अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम्स टू खान किचन। देखिए आ गई हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे दलीम या खिचड़ा। इसकी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, थोड़ा सा अलग सी रेसिपी है और फॉलो करूँगी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जौ और गेहूँ का मिक्सचर लिया है, चने की दाल ली है, मूंग की दाल है, चावल है, मसूर की दाल है और धुली उड़द की दाल है। इन सब का रेशियो मैं आपको बताती हूँ कि कितना कितना लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने बॉल लिया है, इसी से सारा मेजर करना है। तो एक कटोरी हमने बिना भीगे हुए जौ लिए थे, एक कटोरी जौ लेके हमने इनको भिगो दिया था रात भर। उसके बाद हमें चने की दाल लेनी है और ये सारी दालें लेनी है। तो चने की दाल हमें लेनी है अलग, बाकी सारी दालें हमें अलग लेनी है। तो कितनी कितनी लेनी है दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम मेजर करते हैं ये दालें। तो 1/4 हमारी है मूंग की दाल। हमें सारी दालें, मूंग की दाल, चावल, मसूर की दाल धुली हुई और धुली हुई उड़द की दाल मिला के 1 कटोरी लेना है पूरा मिक्सचर। यानी कि हर दाल या चावल हमें 1/4 लेना है, 1/4 कटोरी लेना है। तो जितने हमें जौ और गेहूं का मिक्सचर लेना है उतना ही हमें ये सारी चारों चीज़ें मिला के लेनी है। और चने की दाल का रेशियो थोड़ा अलग होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे गेहूं और जौ 1 कटोरी लेके उसको भिगो दिया था रात भर, और बिना भीगा हुआ गेहूं और जौ का मिक्सचर 1 कटोरी लेना है। और ये सारी दालों का मिक्सचर हमें लेना है 1 कटोरी। तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों का मिक्सचर आपको सेम क्वांटिटी में लेना होगा, जितना भी हलीम आप तैयार कर रहे हैं। तो 1 कटोरी हमने जौ गेहूं का मिक्सचर लिया था बिना भीगा हुआ, और 1 कटोरी हमने ये सारी दालों का मिक्सचर लिया है। और इसके बाद चने की दाल का रेशियो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये सारी दालें मिक्स करके रख ली हैं। अब देखिए हमें चने की दाल का रेशियो क्या लेना है। इन दोनों का हमें 1-1 कटोरी लेना है मेजर, और चने की दाल हमें लेनी है 1/2 कटोरी। यानी कि इन दोनों की क्वांटिटी की आधी लेनी है हमें चने की दाल। तो हमने यहाँ पे 1/2 बॉल ले ली है चने की दाल। बस इसी रेशियो से आपको अपना हलीम बनाना है। बराबर की क्वांटिटी में हमें जौ गेहूँ का मिक्सचर और बाकी दालें रखनी है, और चने की दाल उसका हमें 1/2 क्वांटिटी में रखनी है। तो ये मेजर होता है हलीम बनाने का। जितना भी हलीम आप बना रहे हैं इसी मेजरिंग से आप बनाएं, आपका हलीम हमेशा परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए 1 कटोरी वो था, 1 कटोरी मैंने सारी दालों का मिक्सचर लिया है और उसका 1/2 मैंने लिया है चने की दाल का मिक्सचर। तो ये हमने मीट ले लिया है, ग्रेवी के लिए सामान है। 1 किलो है, 4 चम्मच हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। उसके अलावा 1 चम्मच हमारा गरम मसाला पाउडर है। 4 बड़े प्याज लिए, इनको रफली चॉप कर लिया है। 3 से 4 धनिया पाउडर लिया है चम्मच, और आधा चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। इन सबको मिला के हम बनाएंगे अपनी ग्रेवी। अब हमें तड़के के लिए जो सामान चाहिए, तो 4 बड़े प्याज हमने ले लिए, इनको रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद हमें लेनी है धनिया की पत्ती, इसको हमें रफली चॉप कर लेना है। जूलियन जिंजर लेना है, हरी मिर्च लेना है, और ये हलीम का मसाला है हमारा, ये 2 चम्मच हमें लेना है। ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम अपने ये जौ गेहूँ का मिक्सचर जो हमारा भीगा हुआ है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक कुकर में। तो इसको कुकर में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और उसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। तो हमें जितना हमारा ये मिक्सचर हमें डाल के, इससे हमें 1 इंच ऊपर पानी रखना है। बस इसी नाप से हमें इसको बॉयल करना है। तो इसमें आप कोई गिलास, कोई कटोरी, इससे किसी चीज़ से ना नापिए पानी को। सिर्फ आपको क्या करना है, पानी डालना है और 1 इंच इससे ऊपर रखना है पानी। 1 इंच के लिए आपको किसी मेजरिंग टेप की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं उंगली में दिखा रही हूँ। बस इतना ज़्यादा पानी आपको इससे डाल देना है, और इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है, और नमक हमें डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जितना नमक इतने मिक्सचर में सही हो उतना आप अपने हिसाब से डाल लें। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अलावा मैं हल्दी डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच।
1 चम्मच हल्दी इतने मिक्सचर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अब इसको हम हल्दी डाल के ढक देंगे और इसमें हम लिड लगा के 5 सीटियां लगा लेंगे और बस उसके बाद दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हल्दी मैंने डाल दी है। अब इसको कर देंगे हम मिक्स और इसमें लिड लगा के हमें लगा लेनी है 5 सीटियां। जौ में आप सोच रहे होंगे 5 सीटियां, लेकिन अभी आप इसमें 5 ही सीटियां लगाएं, उसके बाद दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए 5 सीटियां हमारी इसमें लग गई हैं। देखते हैं जौ हमारा गल गया है या नहीं। जौ गेहूं का मिक्सचर है, सॉरी। तो देखती हूँ। देखिए गल गया है, मैंने तोड़ के देखा था। तो अब इसमें हमें क्या करना है, बस ये स्टेप जो मैं आपको दिखाऊंगी, इससे ही ये हमारी रेसिपी बहुत इजी और बहुत ही क्विक तैयार हो जाएगी। और इसके साथ साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी चने की दाल। और चने की दाल में भी मुझे 1 इंच ऊपर पानी रखना है। तो मैंने इसमें बॉल में ही आपको दिखा दिया था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए चने की दाल डाल देनी है और इसके साथ हमें 1 इंच ऊपर पानी इसमें और रख देना है, जो मैंने आपको बॉल में ही दिखा दिया था। और अब फिर इसमें हम डालेंगे नमक। जितना नमक इतनी चने की दाल में सही रहे उतना नमक आप डाल दें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और 1 चम्मच हल्दी फिर से डाल दें, अच्छी तरह चला देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर से हल्दी डाल दी है, लेकिन परफेक्ट रेशियो के लिए यही तरीका मैं अपनाती हूँ और आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका हलीम एकदम परफेक्ट बनेगा। तो नमक मिक्स कर दिया है, साथ ही साथ 1 चम्मच हल्दी भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हमें इसमें लगा लेनी है और 5 सीटियाँ। तो जब हम इसमें 5 सीटियाँ लगाएंगे तो हमारे जौ और गेहूं के मिक्सचर में कुल मिला के लगेंगी 10 सीटियाँ। लेकिन चने की दाल उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और जौ गेहूं का मिक्सचर भी साथ ही साथ और टेंडर हो जाएगा। और जब आप हलीम तैयार करेंगे तो आपका जितना भी मसाला है एकदम जो ग्रेन का जो मिक्सचर है एकदम हर चीज़ आपको सही सही दिखेगी, कुछ भी मिक्स नहीं होगा आपस में और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके लिड को अब हम लगा देंगे। और इसमें हमें अब लगानी है 4 सीटियाँ या 5 सीटियाँ, जितना कि चने की दाल को गलने के लिए चाहिए। तो अब लगा देते हैं हम इसमें अपना लिड और इसके बाद हम इसमें लगा लेंगे 4 से 5 सीटियाँ। तो देखिए लिड लगा दिया है मैंने और लगा लेते हैं इसमें विसिल्स। तो 4 से 5 विसिल्स हमारी हो गई हैं। अब देखते हैं कि जो हमने चने की दाल डाली थी वो गली है या नहीं। बिल्कुल गल गई होगी, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। तो देखिए चने की दाल को ही तोड़ के मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए एकदम गल गई है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे वो चारों चीज़ों का मिक्सचर जो हमारा है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल और धुले उड़द की दाल। इसमें भी आपको 1 इंच पानी ऊपर रखना है, इसको धो लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। और फिर से इसमें हम डाल देंगे नमक, जितना कि इतनी दालों के मिक्सचर के लिए ज़रूरत हो, और 1 चम्मच हल्दी का। और इसमें लगाएंगे हम 2 से 3 सीटी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी माइल्ड हैं तो 2 से 3 सीटियाँ लगाने से काफ़ी रहेंगी। इस तरह से, इस मेथड से अगर आप हलीम बनाएंगे तो आपके ग्रेन्स का जो मिक्सचर है ना कभी ज़्यादा गलेगा और ना ही कभी कच्चा रहेगा। तो बस इसी तरह से बनाएं। अब 1 इंच पानी हमने फिर से ऊपर से इसमें डाल दिया है और इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स और फिर हम इसको लगाएंगे 2 से 3 सीटी। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक और हल्दी। तो नमक और हल्दी का मैंने आपको नहीं बताया था बाकी चीज़ों के साथ, क्योंकि ये इसमें नमक और हल्दी बार बार पड़ेगा तो इसका रेशियो मैं नहीं बता पाई थी। तो इसी हिसाब से आपको डाल के इसको बॉयल करते जाना है। तो ये लास्ट आपको बॉयल करना है, 2 से 3 सीटी लगानी है। अब मिला के हमारे जौ में लग जाएंगी करीब 12 से 13 सीटी। तो
बस सब चीज़ों को गलने में टाइम भी कम लगेगा और इस तरह से बहुत ही ईजिली आपका ग्रेन्स का मिक्सचर जो है वो पक जाएगा। बस इसी तरह से आप पकाइए, आपको अलग अलग पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसमें अब मैं लगाऊंगी 3 सीटी, 2 सीटी या फिर 3 सीटी, तो जैसे भी आपका कुकर का वो हो, सीटी का जो भी हिसाब है तो आप उस तरह से इसमें लगा लें। तो लिड लगा देते हैं, उसके बाद इसमें 2 या 3 सीटी लगा के इसको साइड में रख देंगे। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो हमने कुकर में 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। जी हाँ, 4 बड़े चम्मच ऑयल ही लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सचर तैयार होगा तो इतना ऑयल परफेक्ट रहेगा। अब इसमें हमने प्याज कट की थी वो डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। तो प्याज डाल के कर लीजिए इसको गोल्डन ब्राउन, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, आसानी से फ्राई होगी। और उसके बाद इसमें हम मीट या मटन जो भी है हमारा उसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए प्याज अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें डाल देते हैं मटन के पीसेस जो हमने 1 केजी मटन लिया था। तो 1 कटोरी अगर आपका जौ गेहूँ है, 1 कटोरी आपका दाल का मिक्सचर है तो 1 कटोरी ही मटन आप डालें। बस रेशियो एकदम बढ़िया है, आप भूलेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छा हलीम का आपका रेशियो बन के तैयार होगा। ये नहीं होगा कि कभी गेहूँ ज़्यादा हो गया है या चने की दाल ज़्यादा हो गई है या सारा बाकी दालों का मिक्सचर ज़्यादा हो गया, एकदम परफेक्ट आपका रेशियो आएगा। तो देखिए अब चला देते हैं मटन को और इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट, जिससे इसका स्मेल निकल जाएगी, पानी भी इसका हो जाएगा एब्जॉर्ब। तो उसके बाद दिखाते हैं इसमें और क्या डालना है। बिल्कुल सादे तरीके से हमें तैयार कर लेना है अपनी ये ग्रेवी को। तो देखिए भून लिया है मैंने इसको, 2 से 3 मिनट भून लिया है। और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमारा है 4 चम्मच। 4 चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। तो अच्छी तरह से देखिए मटन भुन गया है हमारा, तेल अलग हो गया है, तो पानी खुश्क हो गया है एकदम। तो बस अब इसमें मिक्स कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए सिर्फ हमें इसके लिए 2 कुकर मैंने यूज़ किए हैं। कुकर में रेसिपी तैयार करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आपका दलीम तैयार हो जाएगा बनके। तो देखिए हमने 4 चम्मच इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसको हम अब भूनेंगे अच्छी तरह से चला के। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भून के इसको हम चला के अच्छी तरह भून लेते हैं। ये रेसिपी बहुत टफ़ लगती है लोगों को, लेकिन बहुत ही इजी तरीका है ये। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपने ये रेसिपी तैयार कर ली है। तो देखिए अब हमने इसको अच्छी तरह से चला दिया है और अब हम इसको भूनेंगे और इसका ऑयल सरफेस पे आने तक वेट करेंगे। तो देखिए भून लिया है, ऑयल सरफेस पे आ गया है। तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे अपने ड्राई पाउडर मसाले। तो मिक्स कर देते हैं ड्राई पाउडर मसाले अपने, डाल दिए हमने। और साथ ही साथ इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है, आप चाहें तो बाद में जब तड़का लगाते हैं उस टाइम पे भी गरम मसाला डाल सकते हैं और उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो गरम मसाले की क्वांटिटी कम रखें, तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा दें। तो मैंने साथ में ही डाल दिया था, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। ये आप ऑप्शनल है, जो आप चूज़ करना चाहें ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। हमें इतना पानी डालना है कि हमारा मटन आसानी से गल जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा मटन को, नहीं तो जब आप मिक्स करेंगे ग्रेन के साथ तो आपके पीसेस टूट जाएंगे। तो इसलिए बस हमें मटन को उतना गलाना है जितना कि ठीक हो, ओवर कुक मत करिएगा, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें लगा देते हैं हम लिड और इसको हम कर लेते हैं
टेंडर। देखिए हमने इसमें लगा ली थी 6-7 सीटी, तो ये अच्छी तरह से टेंडर हो गया है हमारा मटन। ऑयल भी सरफेस पे आ गया है, भून लिया था मैंने इसको खोल के 5 से 6 मिनट, तो अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मटन हमारा तैयार हो गया है, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। साथ ही साथ मैंने उसको ग्रेन को भी साथ ही साथ तैयार किया था। आप भी एक साथ ही दोनों चीज़ों को तैयार कर लें। तो देख लेते हैं अब इसको, सारे मिक्सचर दालों के डालने के बाद मैंने इसको अभी नहीं देखा था। तो देखिए हो गया है हमारा मिक्सचर, एकदम तैयार हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे ट्रांसफ़र किसी बड़े बर्तन में, जिससे कि दोनों चीज़ें आसानी से मिक्स हो सकें। तो हमें ग्रेवी और ये मिक्सचर ग्रेन का जो है, हमें इसको एक साथ मिक्स करना है। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी बड़े बर्तन में। अभी करते हैं हम इसको ट्रांसफ़र। तो अब देखिए हमने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको हमें मैश करना है, लगभग 2 मिनट इसी तरह से हमें इसे मैश करना है, जिससे अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, साथ ही साथ थोड़ा सा मैश भी हो जाए। तो मैश कर लिया है इसको। अभी ये बहुत थिक है, इसमें अभी पानी की भी ज़रूरत होगी, लेकिन वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मैश कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। इतना बड़ा बर्तन लेंगे कि दोनों चीज़ें इसमें आसानी से आ जाएं। तो देखिए अभी हाफ है बर्तन हमारा। उसके बाद अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। तो देखिए ग्रेवी मैंने ऐड कर दी है, अच्छी तरह से चला देंगे। अभी पूरी ग्रेवी मैंने ऐड नहीं की है, आधी की है, और इसको मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। अभी जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो बाकी की ग्रेवी जो बची है हमारी वो भी ऐड कर देंगे। अभी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी करके हमें ऐड करनी है, जिससे आसानी से मिक्स हो जाए। तो अब थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, क्योंकि मिक्सचर बहुत थिक था इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है। करीब हाफ ग्लास पानी मैंने डाल दिया था। थोड़ा बड़ा ग्लास है मेरा, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। तो देखिए अब अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें जो ग्रेवी मेरी बची हुई है वो भी डाल दूँगी। तो डाल दीजिए, जो बची हुई ग्रेवी है वो भी इसमें साथ में डाल देंगे। और आसानी से ये रेसिपी आप अपने घर में बना सकते हैं, और बस इसी रेशियो से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। आगे आप ईद उल ज़ुहा का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें आप इसको ट्राई करें। उसके बाद मुहर्रम आएगा, उसमें भी आपको इस रेशियो से आप अपना हलीम बनाएं। इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी, आप बहुत अच्छा बनेगा हलीम ये। तो देखिए सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर दिया है दोनों चीज़ों का। तो अब इसमें देखिए थिकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, तो अभी थोड़ा पानी मैं इसमें और डालूँगी। तो जिस कुकर में मैंने ग्रेवी बनाई थी उसी कुकर में मैं पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। तो उसका जो बचा हुआ मसाला है वो भी साथ में आ जाएगा हमारे इस हलीम या दलीम में। सॉरी, हलीम नहीं कहना चाहिए और दलीम ही कहिए, वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो देखिए हमारे दलीम में मिक्स कर दिया है हमने पानी। तो उसके बाद अब इसमें पानी का कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो कम पानी डालें, थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं गैस के फ्लेम को ऑन करके उसमें मैं अब इस पे बॉयल आने तक इसको पका लेना है। तो इसमें बॉयल आने तक इसको मैं पकाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि पीसेस को ओवर कुक मत करिएगा मटन के, नहीं तो वो फिर जब आप इसमें मिक्स करते हैं तो सारे टूट जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है।
बॉयल आ गया है हमारा। तो अब इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ जो मैंने कट करके रखी थी। ग्रीन चिली डाल दीजिए, साथ ही साथ आप इसमें हलीम वाला मसाला भी डाल दीजिए। हलीम वाला मसाला जो हमारा है वो हमें लेना है 2 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाता है मार्केट में तो आप ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने हलीम का मसाला लगभग 2 चम्मच डाला है, 2 टीस्पून डाला है। तो देखिए 1 टीस्पून और ये हो गया 2 टीस्पून। बस 2 टीस्पून मसाला इतने हलीम के लिए काफ़ी होगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब जो मैंने बघार के लिए प्याज काट के रखा था उसको करना है गोल्डन ब्राउन। तो 1 चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। अब इसमें प्याज डाल दीजिए जो काट के रखा था और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज को डाल दिया है मैंने पैन में, अब इसको गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करना है। तो फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गोल्डन ब्राउन देखिए हो गया है। तो अब हमें इसे डाल देना है अपने दलीम में या खिचड़े में, जो भी है हमने तैयार हुआ है हमारा दलीम या खिचड़ा। तो डाल देते हैं अब इसमें। देखिए डाल दिया है। अब हम इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे, जिससे कि प्याज की स्मेल हमारे दलीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको डाल दिया है और अब हम इसको ढक देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 4 मिनट ढक दीजिए। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और अब ऊपर से हम इसमें डाल देंगे गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती। और धनिया की पत्ती की क्वांटिटी अच्छी रखिएगा, ढेर सी धनिया पत्ती डालते हैं तो बड़ा मज़ेदार लगता है। जिंजर जूलियन भी डाल दी मैंने। देखिए हलीम हमारा हो गया बन के तैयार। इसी तरह से आप भी बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। मज़ेदार लगी हो रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सा ख्याल रखें। ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ास किचन को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर नए हैं तो।